हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग 2025 में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सफलता जरूर पाएं। ठीक है। और देखो मित्रों, हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है एज का। आज इसमें प्रैक्टिस सेट में मिक्सचर क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो नियम है इसका नियम पता होना जरूरी है। एज में जो भी नियम है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है अभी बताते हैं आपको। किसी माता और उसके पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात 4:1 है। आज से 14 वर्षों के बाद उनकी आय का अनुपात 2:1 हो जाएगा। माता की वर्तमान आय वर्षों में है। ये एसएससी एमटीएस 21/8/2019 सेक्टर 2 में पूछा गया है। देखो 2 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है, लगभग 5 मिनट लेंगे लगभग। देखो जैसे सबसे पहले बता दे, आपको कुछ लिखेंगे, कुछ वैसे मतलब आपको बता रहे हैं, समझना है, रिवीजन करना है। ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि अगर मान लीजिए आपकी उम्र 10 साल है। पहले ध्यान से सुनना, आपकी उम्र 10 साल है और आपके भाई की उम्र 12 साल है। ठीक है। जो दोनों का अंतर है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अंतर तो दोनों में है 2 साल का, ये तो आपको भी पता है कि हम 10 साल के हैं और वो है 12 साल का, लेकिन दोनों की आयु में कभी भी चेंज कुछ भी नहीं होगा उसमें। ठीक है। उम्र का डिफरेंस तो 2 साल का है। ठीक। आप अगर मान लीजिए 20 साल के हुए तो आपका भाई 22 साल का होगा। ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपके भाई की उम्र 10 साल है, आपकी उम्र 10 साल है, आपके भाई की उम्र 12 साल है। अगर मान लीजिए आप अगर 5 साल बाद के हो जाओगे तो आपका 5 साल और आपके भाई का भी बाद की बात हो रही है, आपके भाई की भी 5 साल, इनमें क्या हो जाएगी, दोनों की उम्र बढ़ जाएगी। और दोनों की उम्र मतलब कि ये नहीं है कि 5 साल ऐड होगा, नहीं, 10 साल होगा। दोनों की उम्र मिला करके लिखा जाएगा। ये ध्यान देना है, इसी वजह से बता रहे हैं। फिर से एक बार सुनो। जैसे मान लीजिए 10 वर्ष के हैं, आपके भाई 12 वर्ष के हैं, आप मान लीजिए 5 साल बाद के हो जाते हो, बाद की बोल रहा हूँ, बाद के हो जाते हो, तो 5 साल आपका और 5 साल आपके भाई का, दोनों का मिला के 10 वर्ष का मतलब बढ़ी उम्र। कितनी उम्र बढ़ी, आपकी 5 साल बढ़ी और 5 साल आपके भाई की उम्र बढ़ी, दोनों की मिला के 10 वर्ष बढ़ी। ठीक है। ये स्टेटमेंट 2 आपके दिमाग पर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट पॉइंट एक है, जैसे मान लीजिए वर्तमान है, वर्तमान, और ये मान लीजिए हमारा वर्तमान हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए 5 साल बाद, ध्यान से सुनना, 5 साल बाद। ठीक है। वर्तमान और 5 साल की बाद की बात है। यहां इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगी, डिफरेंस में यहां माइनस नहीं करना है, डिफरेंस का मतलब है जोड़ना है। ठीक है। तो वर्तमान और 5 साल की बात होगी तो 5 साल होगा, ये ध्यान देना। ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए वर्तमान और 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात बोल रहा है, पहले। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस घटाना नहीं है भैया, ये भी 5 साल होगा, यही ध्यान देना है। नोट करते चलो। जैसे मान लीजिए कहीं पर 3 वर्ष बाद, यहां पर देखो, जैसे कह रहा है 3 वर्ष बाद, अभी समझ में आ जाएगा, और 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब यहां देखो
तीन वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद, यहां का डिफरेंस क्या होगा आप लोग बताना, क्या हो जाएगा। यहां का डिफरेंस बाद की बात आ गई ना दोनों जगह, तो ध्यान आपको ये देना है, जब बाद मतलब कि बाद दोनों जगह मतलब दोनों जगह है बाद, 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद, तो यहां पर हमारा माइनस में हो जाता है 3, कितना हो जाएगा डिफरेंस 2 वर्ष का। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पर 3 वर्ष पहले ऐसे बना दे रहे, 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब यहां पर क्या होगा, यहां का डिफरेंस जब पहले दोनों जगह पहले या पहले बाद आ जाए, तो यहां पर भी डिफरेंस हो जाएगा, यहां पर भी 2 वर्ष। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां तो वर्तमान और 5 साल बाद की बात करेगा तो 5 डिफरेंस उसका क्या आएगा 5 साल, और वर्तमान और 5 साल पहले बात करेगा तो डिफरेंस दोनों क्या आएगा 5 साल, और अगर कहेगा 3 साल बाद, साल वही 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद, दोनों अगर बाद आए तो हमारा घट जाएगा, डिफरेंस आएगा 2, क्योंकि घट जाएगा, और 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले का डिफरेंस क्या होगा 2 वर्ष। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना, नोट कर लीजिए आप लोग। देखो सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान देना है कि वर्तमान से अगर बाद में गया और यहाँ पर कुछ वैसा नहीं है, बाद या वो पहले नहीं है, तो सीधा वही आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा। बाद होगा घट जाएगा, पहले होगा तो घट जाएगा। ठीक है, अभी जब दोनों का यहाँ पर जैसे मान लीजिए, जैसे ये देखो, क्योंकि ये बताना जरूरी है। जैसे मान लीजिए 4 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद। अब देखो यहां पहले, यहां बाद, अब इन दोनों का डिफरेंस जो है यहां पर जो है जुड़ जाएगा, 4 + 7 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर 2 वर्ष बाद, मान लीजिए चाहे पहले कर लीजिए, और मान लीजिए यहां पर 5 वर्ष आए एक ही है भैया, नहीं तो बहुत लोग बाद। ठीक है, का डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, अब यहां पर दोनों पहले और बाद आया तो जुड़ जाएगा, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 + 5 = 7 साल का है। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है कि डिफरेंस का मतलब घटाना, नहीं जोड़ना है, ध्यान देना। बहुत लोग ये समझे कि डिफरेंस बोल रहे हैं घटाना है, ऐसा नहीं है। अब आओ इस क्वेश्चन पर, अब समझ में जरूर आएगा आपको, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन पर आओ, यहां पर देखो सबसे पहले, किसी माता और उसके पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात 4:1 है। आज से 14 वर्ष के बाद उसकी आय का अनुपात 2:1 हो जाएगा। माता की वर्तमान आय वर्षों में है। सबसे पहले मदर और सन। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा है वर्तमान, और बोला क्या है बाद। देखो अभी वर्तमान और बाद की बात आई थी। अभी देखो सबसे पहले 4:1
और फिर इसके बाद उनकी क्या है 2:1। ठीक है। अब यहां पर जो है कह क्या रहा है, आज से 14 वर्ष के बाद, अभी बताए थे कि वर्तमान और बाद आए तो वही रहता है 14 वर्ष। ये है वर्तमान, सॉरी ये है वर्तमान, और ये क्या है 14 वर्ष बाद। ठीक है, ये ध्यान देना। तो दोनों में क्या होता था डिफरेंस, वही 14 वर्ष ही होगा। ठीक है, यहां यही ध्यान देना है आपको। अब यहां पर जो है ये माइनस में नहीं है तो यहां क्रॉस मेथड लगा दो। ये कितना हो गया, 4 एकम 4, ये हुआ 2 एकम 2, यहां पर कितना हो जाएगा 14 एकम 14, 14 दूना 28, इनका अंतर करो आया 2, इनका अंतर करो आया 14। ठीक है, अब यहां इन दोनों को बराबर कर दो, 2 बराबर 14 तो 1 बराबर 7। अब हमें पूछा है वर्तमान बताइए, माता की वर्तमान है तो वर्तमान है माता की, यही तो है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 × 7 बराबर 28 वर्ष। यही हमारा उत्तर हो गया। अब तो समझ में आया होगा आप लोग को, क्योंकि स्टेटमेंट बताना बहुत जरूरी है। जब तक पॉइंट नहीं क्लियर होगा तब तक आपको दिक्कत होगी। और यहाँ रिवीजन भी हो जा रहा है आपका, नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखो क्वेश्चन है रेशियो के 2 3। अब इसको मिटालते हैं। देखो देखो 1 2 बार 3 बार आप लोग इसको रिवीजन करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में अगर बैठ जाएगा तो हमेशा के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी भूलोगे नहीं। और अगर आप इसको थोड़ा दिमाग से नहीं वो करोगे तो आपको ये तंग करता रहेगा और प्रॉब्लम आती रहेगी। क्योंकि इसमें क्या है कि कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको दिक्कत होगी कहाँ पर वर्तमान है कहाँ बाद है। तो ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए ये रेशियो का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिया है A/B/C/D। ठीक है, यहाँ पर बीच में बराबर है, 1 मिनट। A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर क्या है 3/5 है तो A+3C+7E अनुपाते B+3D+7F। ठीक है, का अनुपात क्या है, का अनुपात क्या है, लोग इसको लगाइए।
अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पर देखो ए है, ये तो देखो ए अनुपात बी के बराबर, देखो ए जैसे लिखा है ए अनुपात बी, तो ये क्या लिखा है 3:5। ध्यान से देखना, सी अनुपात डी बराबर क्या लिखा है 3:5, ये भी इसके भी बराबर लिखा है, और ई अनुपात एफ और इसके बराबर भी ये लिखा है। ठीक है, हमारी बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि सब जगह ए बी के बराबर ये लिखा है, सी अनुपात डी के बराबर लिखा है, ई अनुपात एफ के भी बराबर लिखा है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको यहाँ अनुपात में ज्ञात करना है a + 3c + 7e अपान b प्लस, इसको ब्रैकेट में कर दो, फिर इसके बाद 3d + 7f, ये स्मॉल में है। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, आप लोग को ये पता है कि a बराबर क्या है 3 है, और इसके बाद c बराबर क्या है 3 है, e बराबर क्या है 3 है, तो ऊपर जो है देखो a c और e के बराबर क्या है 3 3, तो ऊपर हम अगर यहाँ पर 3 गुणा करें, यहाँ 3 गुणा करें, यहाँ 3 गुणा करें, तो हम सीधा सीधा 3 को बाहर रख दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 7 अपान, यहाँ पर देखो b d और f, ये अनुपात में ये 5 5 5 इसके बराबर है, क्योंकि 5 को भी हम गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b का मान 1 + 3 + 7। समझ में आया आप लोग को कैसे हम किए इसको? ध्यान से देखो, एक बार बताते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। a अनुपात b के बराबर क्या है 3:5, ये से आप मत डरिए कि यहाँ पर मतलब इतना बड़ा दिया है तो ये कैसे हुआ है, ऐसा नहीं है, डरना नहीं है आपको। a अनुपात b के बराबर क्या है 3:5, c अनुपात d के बराबर क्या है 3:5, e अनुपात f के बराबर क्या है 3:5। ठीक है, अब ये पूरा दिया है, किसको अनुपात में बनाओ। अब देखो a c और e के बराबर क्या है 3 3, क्योंकि उसी के बराबर है सबके, तो हमने रख दिया सीधा, यहाँ पर 3 रख दिया, 3 से गुणा अंदर में होगा तो यही बनाएगा। हम गुणा भी करते हैं, 3 गुणे 3 रखेंगे, फिर यहाँ 3 रखेंगे, तब भी चाहे हम बाहर रखें चाहे वैसे, और ये क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो हमारा अनुपात क्या आएगा 3:5। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब कि ध्यान से समझने पर जरूर समझ में आता है। अगर जल्दबाजी में कोई भी चीज ये समझो कि बस वैसे हमें समझ में आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। लिखा है यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:5 है, तो रूट a² + b² अनुपात रूट c² - b² को अनुपात में मतलब चेंज करना है। अनुपात में है तो अनुपात में ही लाओ, और मान इसका अनुपात में आएगा, तो आपको इसको निकालना है इसका मान। देखो ये कैसे होगा, सबका अनुपात दिया है,
आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर ए, बी और सी तीनों की वैल्यू दी है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू रखते जाओ। ए के बराबर क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस करो, बी के बराबर क्या है 4, 4 का स्क्वायर करो बटे सी के बराबर क्या है 5, 5 का स्क्वायर करो, बी के बराबर क्या है 4, 4 का स्क्वायर करो। अब ऊपर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, यहाँ 50, यहाँ पर पूरा लिख दे 25 माइनस 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 9 25, यहाँ घटा तो यहाँ आया रूट 9, तो ये 25 का वर्गमूल 5 और 9 का 3, तो इसको हम सीधा सीधा 5:3, यही हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला भी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या है, शायद 4 नंबर होगा, गिनती नहीं देख रहे हैं। देखो यदि 5x प्लस 3y अनुपाते 5x माइनस 3y बराबर 5:3 है तो x अनुपाते y का मान कितना होगा। अब यहां पर सीधा सीधा आप लोग ध्यान से देखिए, x अनुपात y का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो इसको भी क्या करो, सीधा सीधा ऐसे कर लो, 5x प्लस 3y अपान 5x माइनस 3y बराबर 5/3, ऐसे करो। इसको तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15x, 3 त्रिका 9y बराबर 50, 25x माइनस 3 × 5 = 15y, ऐसे कर लो। अब क्या है ना 9y इधर है, इसको इधर लाओ, 9y और ये माइनस में इधर लाओ प्लस में, ये हो जाएगा 15y, और ये क्या है 25x और 15x को इधर माइनस में आ जाएगा, इधर ले आओ, ये हो जाएगा 24, और इसमें से घटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। समझ में आ रहा है आप लोग को, तिरछा गुणा किए हैं, ठीक है। तिरछा गुणा करना है और कुछ करना नहीं है, इसके बाद अनुपात में ले आना है, आसान हो जाएगा। यहाँ काट दो, 2 से काटोगे 12y, 2 से काटो 5x, यहाँ पर कैसे होता है 12y बराबर 5x। समझ में आ रहा आप लोग को ना। अब देखो यहाँ पर जो है y यहाँ पर गया और 12x यहाँ गया, तो x अनुपात y ऐसे लिखो, x के बराबर क्या है 12 और y के बराबर 5, यही हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। यहां तक तो समझ में जरूर आया होगा आप लोग को, ठीक है मित्रों।
चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।